start. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लिव सिंपली विद संगीता में। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दिन खत्म हो जाता है लेकिन काम पूरे नहीं होते, या फिर कभी कभी हम इतने उलझ जाते हैं कि समझ ही नहीं आता दिन भर किया क्या। अगर आपको ऐसा लगता है तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपके साथ 15 आसान और असरदार टिप्स शेयर करूंगी जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी प्रोडक्टिव बना देंगे। ये टिप्स न सिर्फ आपके समय को बचाने में मदद करेंगे बल्कि आपके माइंड और आपके रूटीन को भी बैलेंस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सुबह के काम की शुरुआत एक सिंपल और फ्रेश रूटीन से होती है, और एक छोटी सी चीज़ मुझे दिन भर कॉन्फिडेंट फील करने में मदद करती है। मामा अर्थ की मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक शेड कार्नेशन न्यूड। ये वाइब्रेंट शेड डेली वियर के लिए परफेक्ट है, और इसका 12 आवर स्टे एंड स्मच प्रूफ फॉर्मूला मुझे पूरा दिन फ्रेश रखता है। देखिए, इसका पिगमेंटेशन बिल्कुल लाइट वेट और कंफर्टेबल है, और अगर आप ऑफिस जा रहे हो या घर पर हो, इसका मैट फिनिश हर लुक के साथ ब्लेंड हो जाता है। सबसे खास बात, ये एवोकाडो ऑयल और विटामिन ई से एनरिच्ड है जो मेरे लिप्स को नरिश रखता है। इस वजह से ड्राई और क्रैक्ड लिप का टेंशन ही नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि मामाअर्थ हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को बेटर बनाने की कोशिश करता है। वो हमें वही देते हैं जो हमें ज़रूरत होती है, और नए इनोवेटिव फार्मूला के साथ प्रोडक्ट्स को और इफ़ेक्टिव और एंजॉयबल बनाते हैं। ये लिपस्टिक इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। If you also want to try these products, you can have 20% off on Mamaearth app and website using my code Sangeeta2025. Products are also available on Amazon, Nykaa, Flipkart, Purple and offline stores near you. तो चलिए अब अपने प्रोडक्टिव दिन की शुरुआत करते हैं। जो काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना होता है, मैं कोशिश करती हूँ मॉर्निंग आवर्स में ही उनको कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि कुछ काम इतने इम्पोर्टेंट होते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको इग्नोर करना, या हम भूल जाएं तो फिर वो बाद में ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। यहाँ इन्वर्टर की बैटरी का पानी काफ़ी कम हो चुका था। कल रात ही मैंने इनको देखा, इंडिकेटर को काफ़ी नीचे चले गए थे, तो मैंने डिसाइड किया था मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले ये काम मुझे करना है। एज ए इंडियन हम सब में हैबिट होती है, हम चीज़ों को जनरली थ्रो नहीं करते हैं अगर वो हमारे काम आ सकती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ शॉपिंग बैग हैं जिनको मैं रीपर्पस करने वाली हूँ। इस तरह के शॉपिंग बैग्स को हम मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हैं, तो उन्हीं में से आज मैं आपको एक शो करूँगी। तो अगर मैं नेक्स्ट टिप की बात करूं तो सबसे पहले डिसाइड करना ज़रूरी है कि आपका टारगेट क्या है, आपके अंदर चेंज क्या लाना चाहते हैं आप। वहीं से शुरू होगा आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। मीन्स आपको प्रोडक्टिविटी किस फॉर्म में करनी है, किस तरह से आप अपनी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, उनमें इशू क्या आ रहा है। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर आपके लिए चीज़ों को चेंज करना, बेटर वे में बदलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में ये वाली टिप हमेशा कारगर होती है। डिसाइड योर डेडलाइन। एक डेडलाइन डिसाइड कर लीजिए कि ये वाला काम मुझे इतने टाइम में ख़त्म करना है, या इस दिन तक ख़त्म करना है, या कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसको आप 1 वीक में कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो अपनी इस तरह से जब आप डेडलाइन डिसाइड करते हैं तो आपका माइंड एक तरह से प्री प्रोग्राम हो जाता है, और उसको पता चल जाता है कि उसको किस स्पीड में काम करना है, कितनी देर काम करना है। तो फिर आपको किसी भी तरह की थकान या आलस या किसी भी तरह की एंजाइटी फील नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारे तीनों ही बैग्स रेडी हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैं किस तरह से यूज़ करने वाली हूँ अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मुझे घर की क्लीनिंग के पहले ये शू रैक की पोजीशन चेंज करनी थी। मैं इसको स्टेयरकेस के पास रखने वाली हूँ क्योंकि वो वाला एरिया मेरी एंट्री एरिया के काफ़ी नज़दीक है। तो बच्चे जब भी बाहर से आते हैं अपने शू स्लीपर डायरेक्टली वहाँ रख सकते हैं बजाय कि इतनी दूर आने के।
तो मोस्टली मैं बारिश की वजह से इसकी लोकेशन चेंज कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी इसके ऊपर गिरने का डर रहता है। हमारी नेक्स्ट टिप आपके लिए सच में यूज़फुल होने वाली है। जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई काम करना आपके लिए मुश्किल है, जैसे किचन को आप क्लीन करने जा रहे हैं या तो अपनी वार्डरोब को क्लीन करना है आपको, जिसको आपको देखकर लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो ऐसे काम को आप स्मॉल पोर्शन में ब्रेक कर ले। जैसे आप कोई 2 कैबिनेट सिलेक्ट कर सकते हैं किचन के, या वार्डरोब के कोई 1 या 2 सेक्शन डिसाइड कर सकते हैं एक दिन के लिए। इससे आपका काम टुकड़ों में बँट जाएगा और आपको वो एंग्जाइटी नहीं होगी कि किस तरह से मैं इतना बड़ा काम आज कर पाऊंगी। मेरे शू रैक की ऊपर वाली शेल्फ में मल्टीपल तरह की चीज़ें रखी रहती हैं जो भी यहाँ पर यूज़ होती हैं, तो उन्हीं के लिए मैं उन शॉपिंग बैग को यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले क्लीन वाइप कर दिया है मैंने पूरी ही शेल्फ में, और सामने की तरफ मैं इनको रख दूँगी। इन स्ट्रिंग की हेल्प से इनको बाहर निकालना भी ईजी रहेगा। शू रैक में इन बैग्स को हम मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास कोई छोटी सी स्लीपर्स हैं जो 2-3 हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं लेती हैं, और आपके पास शू ऑर्गेनाइज़र नहीं है, तो आप 2 से 3 स्लीपर्स को इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। अपने जो डस्टबिन के बैग्स वगैरह हैं वो इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। शू पॉलिश के ब्रश हैं, आपकी शू पॉलिश हैं, या किसी भी तरह की अलग अलग चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ वहाँ बिखरी रहती हैं, तो इस तरह के बैग्स की मदद से आप उनको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, जिससे आपके लिए बाद में क्लीनिंग करना भी काफ़ी इजी रहेगा। और यहीं पर मैं आपके साथ एक और यूज़ शेयर कर रही हूँ। इसी तरह के जितने भी हम शॉपिंग करते हैं, हमारे पास बहुत सारे पेपर बैग इकट्ठा हो जाते हैं, तो इनका मल्टीपल यूज़ हमें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हर तरह की शॉपिंग में इस तरह के पेपर बैग ही यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, बच्चे जब भी अपना कोई आर्ट वर्क करते हैं, मोस्टली वो कारपेट पर बैठकर या तो बेड पर बैठकर करते हैं, विंटर होने की वजह से, तो सारा टाइम वो टेबल पर काम नहीं करते हैं। तो छोटे छोटे डस्टबिन बैग मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ उनके लिए, जिसको जब भी वो कोई आर्ट वर्क करें साथ में रख सकते हैं, और जब भी इसमें कचरा जमा हो जाए तो इसको डायरेक्टली वो डस्टबिन में थ्रो कर सकते हैं। तो मैंने एक पेपर बैग को हाफ में कट कर लिया है, एक सेक्शन यहाँ बन गया है, और जो दूसरे वाला सेक्शन है उसको फोल्ड करके हम अच्छे से ग्लू कर सकते हैं नीचे से। और ये देखिए, ये इससे आपका एक दूसरा छोटा सा डस्टबिन बैग रेडी हो जाएगा। तो बच्चों के एरिया में आप स्टडी टेबल के आसपास इस तरह के छोटे छोटे बैग्स बनाकर रख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो कोई इस तरह का वर्क करते हैं जिसमें कुछ भी कचरा जमा होता है, तो इनको यूज़ कर सकते हैं। चलिए साथ ही अब आपके साथ शेयर कर देती हूँ रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 का मतलब है कि हर दिन कोई भी 3 ऐसे काम आप ज़रूर डिसाइड करें जो आप अपने रूटीन से एक्स्ट्रा करने वाले हैं। वो काम छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर रूटीन हो सकते हैं कि किस दिन आप कितना फ्री हैं। बट हर दिन के लिए कोई भी 3 ऐसे काम ज़रूर सिलेक्ट करें जो आप अपने रूटीन से एक्स्ट्रा करेंगे। फिर देखिएगा आपका जो प्रोडक्टिव लेवल है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और यहाँ पर इसी तरह से शॉपिंग बैग को यूज़ करके मैं बना रही हूँ एक छोटी सी बुकलेट। बहुत बार हमें छोटी छोटी चीज़ों की लिस्ट बनानी होती है, दूध का बिल बनाना होता है, जो आयरन के हम कपड़े करवाते हैं उनका बिल बनता है, या राशन की लिस्ट बनती है। तो इस तरह के पेपर को आप उस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। घर में जब हम छोटे मोटे चेंजेस करते रहते हैं, एक जो पॉजिटिव एनर्जी का शिफ्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो आप घर के किसी भी कॉर्नर को अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए या रीऑर्गेनाइज कर लीजिए, आप खुद में देखेंगे आपको कितना अच्छा लगेगा। और इस चीज़ के लिए सबसे बेटर ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना एनर्जी लेवल को आइडेंटिफाई कीजिए कि मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में किस टाइम पर आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, आपको आलस कम आता है, और उस टाइम को यूज़ कीजिए कोई भी इस तरह का काम करने के लिए जो आपको बोरिंग लगता है। क्योंकि अगर ऐसे कामों की बात करें कि जिन कामों को करने में हम एंजॉय फील करते हैं, हमें मज़ा आता है, तो वो हम पूरे दिन के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं। हम खुशी खुशी वो काम कर लेते हैं। उसके लिए हमारे एनर्जी लेवल का होना मोस्टली ज़रूरी नहीं है। तो जो थोड़े से हैवी वर्क होते हैं उनके लिए आपको अपना एनर्जी लेवल दिन का कौन सा ऐसा हिस्सा है उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। और अपने माइंड, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने का आपको मैं
बढ़िया सा तरीका बताती हूँ। पूरे हफ्ते में या पूरे महीने में जितना भी आप अफोर्ड कर पाएँ अपने काम के अकॉर्डिंग, 1 दिन का डिजिटल डिटॉक्स ज़रूर दीजिए आपको कि उस दिन आप कोई भी स्क्रीन टाइम या फ़ोन या इंटरनेट किसी भी तरह की इस तरह से चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। आप खुद से देखेंगे चेंज अपने अंदर, आपका माइंड, आपकी एनर्जी इतनी अच्छी तरह से बैलेंस हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज़्यूम कर लेती हैं। और यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरी शॉपिंग मैंने हाल ही में की है। ये 2 कुर्ते मैंने समर के परचेज़ किए हैं सेल से। मुझे स्टोर का नाम अभी याद नहीं है मैंने कहाँ से लिए हैं, मुझे याद आएगा तो मैं ज़रूर बता दूँगी। और इनका प्राइस मुझे लगा था 299, मीन्स एक कुर्ता मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी का है, कपड़े में कोई भी दिक्कत नहीं है। कॉटन प्लस रेयॉन ब्लेंड फैब्रिक है ये, और ये 299 में मिल गया था, साथ में इसके अंदर पॉकेट भी थी। तो ये डील मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। तो आप भी अगर समर के क्लॉथ अभी देख रहे हैं तो आई थिंक सब जगह सेल चल रही है। बट इसमें एक दिक्कत मुझे आई, हल्का सा ये लूज था यहाँ से, बट इसमें पॉकेट होने की वजह से साइड से ऑल्ट्रेशन भी नहीं कर सकते हैं। साइड से सिलाई करेंगे तो फिर वो पॉकेट हमारी बंद होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ऑप्शन देखा है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। अच्छा, सूट्स को अल्टर करने का ये वाला तरीका पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। जब साइड से आपकी प्रॉपर फिटिंग नहीं आती थी तो बीच में इस तरह से लाइन लगाकर हल्की सी सिलाई की जाती थी, थोड़ा-सा कपड़ा लेकर। आई डोंट नो इसका नाम क्या है, इसको कुछ बोलते हैं बट मुझे अभी फ़िलहाल वो याद नहीं है। तो ये देखिए तकरीबन आधे इंच से भी कम हिस्सा लेके हम इस तरह से सिलाई कर देंगे तो जो हल्की-हल्की फिटिंग है हमारी यहाँ से हो जाती है, और इवन कमर के हिस्से से बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो यही वाला ऑप्शन मैंने इन कुर्तों के साथ यूज़ किया है। बाहर की तरफ से देखिए ज़्यादा विजिबल नहीं होता है और ये बड़े अच्छे से फिटिंग आ जाती है कुर्तों की। एंड द नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी इज़ कि आप कंपेयर करना सीखिए। अगर आपके सामने कोई भी 2 ऐसे काम हैं जिसमें से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस टाइम पर मुझे ये वाला काम करना है या वो वाला काम करना है, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि किस काम का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर क्या आने वाला है, और कौन सा ऐसा काम है जिसको फ़िलहाल के लिए ना किया जाए तो काम चल सकता है। जब आप इस तरह से कंपेयर करना सीख जाते हैं फिर आप सही तरह का काम सही टाइम पर कर पाते हैं। यहाँ पर मैं लंच टाइम के लिए बना रही हूँ गाजर का रायता, क्योंकि सब्ज़ी मैं सुबह ही बना के रख देती हूँ ताकि आफ्टरनून में जो मेरा टाइम है वो काफ़ी हद तक सेव हो सके। तो पूरी प्लानिंग करके मैं अपने दिन की रखती हूँ कि दिन के हिस्से में मेरा कितना टाइम खर्च होने वाला है कि कुकिंग में, कितना टाइम मुझे अपनी शूटिंग को देना है, कितना टाइम मुझे इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह शूट करने के लिए देना है। तो इस तरह से मेरा दिन पूरी तरह से प्लान रहता है, तो कोई भी हिस्सा इग्नोर नहीं हो पाता है। तो अगर आप काम करते करते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। 25 मिनट तक काम कीजिए और फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। अगर आप कंटिन्यू बहुत देर तक काम नहीं कर सकते हैं तो ये जो छोटे-छोटे ब्रेक्स हैं आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा गाजर का रायता बनाया है। 3 से 4 गाजर को कद्दूकस करके मैंने 1 विसल लगवा दी है, और साथ ही में लहसुन और हरी मिर्च को थोड़ी सी दही के साथ पीस लिया है। लहसुन का फ्लेवर रायते में बहुत अच्छा आता है, और इसमें कुछ बेसिक से मसाले मैं डालने वाली हूँ, जैसे कि रायता मसाला, भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च इसके अंदर मैं डालूंगी, और दही मिला के हमारा रायता परफेक्टली अच्छे से सेट हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट टिप है वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो। इसमें आपको करना क्या है, अपनी लाइफ से ऐसी चीज़ों को फ़िल्टर आउट करना है जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, थोड़ी सी नेगेटिविटी लेकर आती हैं। इसमें आपका कोई कंटेंट भी हो सकता है, कोई लोग भी हो सकते हैं, या आपकी कोई ऐसी हैबिट भी हो सकती है जो आपको ग्रो करने से रोकती है। अगर आप कोई भी यूज़लेस कंटेंट देखते हैं, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, अननेसेसरी का आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो अपना टाइम
टाइम ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कीजिए जहाँ से आप कुछ सीख सकें, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो। और इसी तरह से ऐसे लोगों का साथ अपनी ज़िंदगी में रखिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन देते हों। ये ना हो कि आपको लाइफ में पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करते हों, आपको बोलते हों कि ये चीज़ होगी नहीं तुमसे, तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से कट आउट कर दीजिए। और नेक्स्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी हेल्थ पर ध्यान देना। वो आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। आप जिम नहीं जा सकते हैं तो हमारे पास घर पर भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आप डेली काम नहीं करते हैं, कुछ आपके पास हाउस हेल्प है, तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। घर पर भी हम अच्छी तरह से अपनी हेल्थ को फिट रख सकते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक एज के बाद भी आपका माइंड ग्रो करता रहे, तो ज़रूरी है आपके माइंड को कुछ तो आप इंटेलेक्चुअल वर्क दें, कुछ तो आप लर्निंग की चीज़ें दें, कुछ ऐसी चीज़ें आप ज़रूर करते रहें जो आपके माइंड के लिए एक्सरसाइज हो। आप कोई पज़ल वगैरह सॉल्व कर सकते हैं, मेज़ कर सकते हैं, या तो कोई नया स्किल आप सीख सकते हैं जिससे आपके माइंड को एक प्रॉपर अच्छे तरह का काम मिलता रहेगा। आपका माइंड भी आपकी बॉडी की तरह हेल्दी रहेगा और प्रॉपरली ग्रो कर पाएगा। अगर आप प्रॉपर वे में नेक्स्ट डे की प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, आपके लिए ये डिफ़िकल्ट होता है, तो आप ये काम कर सकते हैं, अपने सामने कोई एक रफ पेपर रखें या तो एक बोर्ड रखें जिस पे अगले दिन जो भी काम आपके माइंड में है आपको करने हैं, उनको टाइमलाइन के साथ रख लें। जब आपके माइंड में, इनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चली जाएगी कि नेक्स्ट डे आपको इतने काम है और इस टाइम तक करने हैं, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसी तरह से वर्क करने लगेगी। और जब दिन भर के जितने भी काम आपने अपने लिए डिसाइड किए थे, अगर आप वो सब कर लेते हैं या उनमें से 80% भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो अपने आप को रिवॉर्ड करना ना भूलें। आप अपना कोई फेवरेट शो देख सकते हैं, कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, या तो कोई बुक रीड कर सकते हैं। जो भी चीज़ मीन्स आपको पसंद हो, वो टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए। तो वो जो सेटिस्फेक्शन होगी ना, वो आपको नेक्स्ट डे वर्क करने के लिए फिर से मोटिवेट करेगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉपर स्लीप। अपने आप को 7 से 8 घंटे की स्लीप देने की कोशिश करें। अगर इतना पॉसिबल नहीं है तो 6 आवर भी इनफ है एक हेल्दी बॉडी के लिए। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।